आप भी 2 सीटों पर लड़ रही हैं, क्या लगता है? देखिए, पंचायत चुनाव के उपरांत हमारे जो पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम 2 सीटों पर, जिसमें जनपद जौनपुर है और सोनभद्र है, बड़ी मजबूती से हमारी 2 महिला प्रत्याशी हैं, रीता पटेल और राधिका पटेल, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो दोनों बड़ी मजबूती से लड़ रही हैं। हमारा पूरा संगठन और सारे हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग वहाँ पर डटे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर जो हमारी ज़िला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं उस पर हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं दोनों दलों के, वो चयनित होंगे, विजयी होंगे। जौनपुर की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी के जो बागी नेता हैं वो लड़ रही हैं। ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर दिख रही है, क्योंकि वो बोली देखिए, नॉमिनेशन। ये जनपद स्तर का एक लोकल चुनाव होता है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की लड़ने की इच्छा भी होती है। तो बड़ी आम बात होती है कि जिसको नहीं पार्टी मौका देती है वो कहीं ना कहीं बागी तेवर अपनाकर लड़ने का प्रयास करता है। और मैं इतना ही जानती हूँ कि जब संगठन के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर जो पार्टी से समर्थित और पार्टी द्वारा तय हुआ उम्मीदवार है वो उसके साथ जुटते हैं, लगते हैं, तो आराम से वही चुनाव में विजयी होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इन दोनों सीटों पे चुनाव जीतेंगे। 7 माह बाद विधानसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अभी तक 3 चुनाव लड़ चुके हैं और हमारा संगठन इस वक्त 2022 के चुनाव की तैयारियों में बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की निगरानी में संगठन की गतिविधियों को धार दी जा रही है। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कोई भी टिप्पणी करना। जब समय आएगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपना दल का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। आपने एक एमएलसी सीट की भी मांग की है, क्या लगता है कि इस पे? मुझे लगता है कि अभी मैंने किसी भी प्रकार की कोई बातचीत जो मेरी हुई है राष्ट्रीय स्तर पे उसका खुलासा नहीं किया है और अपना दल की ये प्रवृत्ति रही है कि हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही हमारी बातचीत होती है। प्रदेश के नेतृत्व के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी जो बातचीत होती है वो क्लोज डोर्स ही होती है और हम उसको मीडिया में नहीं लाते हैं जब तक आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। तो माना जाए कि परिवार क्या आगे चल के एक हो सकता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम अपना दल सोनेलाल के बैनर तले आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पार्टी का प्रदर्शन अभी तक जितने चुनाव हमने लड़े हैं उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और आगे भी आने वाले चुनाव में अपना दल बहुत मजबूत ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। आप जो है आरक्षण को लेकर संसद में भी आपने बात उठाई, सड़कों पे भी आप बात उठाती रहती हैं, क्या कुछ बात हुई अमित शाह जी से? आरक्षण का जो भी उसमें धांधली का भी मामला सामने आया 69,000 भर्ती प्रकरण में, उस पर कुछ? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विषय है ये काफ़ी समय से उठ रहा है और इसमें जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय से अवगत कराया है और माननीय गृह मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई, हमने उन्हें भी अवगत कराया है और मुझे लगता है कि हम हमारे प्रदेश का नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से इस समस्या का निदान निकाला जाएगा ताकि हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान किसी भी कीमत पे नहीं होने पाए।